जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य में पत्र पत्रिका एवं पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में यहाँ पर लाए गए हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है शाम को 4 बजे। तो आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ और 215 कवियों संपूर्ण लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ, ये 250 रुपए में आप सभी के लिए तीनों पीडीएफ उपलब्ध हैं। आप 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर के 10 सेट आप सभी के लिए 99 रुपए में है। और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए 10 सेट मॉडल पेपर के अभी आज के लिए जो है ये 10 सेट है, 50 रुपए की पीडीएफ है। अभी आपका एग्जाम भी होने वाला है, तो जिनके लिए मॉडल पेपर परचेस करना है संपर्क कर लें। इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ भी आप सभी के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक कथन अशुद्ध है। 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर अशुद्ध कथन का चयन करना है कि हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ है। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अशुद्ध कथन है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। विकल्प नंबर डी ये जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1926 ईस्वी को कलकत्ता से प्रारंभ हुआ और जो है 1.5 साल बाद ये जो है इसका प्रकाशन बंद हो गया था। 1926 नहीं, यहाँ पर 1826 से 1827 में जो है 1.5 साल बाद बंद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 62 में इनमें से आप सभी लोग बताइएगा। रोली जी, कनक जी, रेखा जी, कुमुद जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है श्री प्रकाश। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है श्री प्रकाश। इस पत्र की स्थापना शिव प्रसाद सैन ने 5 दिसंबर 1920 को की थी। इसके प्रथम प्रधान संपादक श्री प्रकाश जी थे और सन 1920 से 1955 तक बाबूराव विष्णुराव आज के संपादक रहे। और इस समय आज जो है वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद और रांची से प्रकाशित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर दिया गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 63 में बताइएगा। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय या महादेव गोविंद रानाडे? बताइएगा क्या है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। इनमें से बताना कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय जो है इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज और विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उदंत मार्तंड भारत में कहां से प्रकाशित हुआ था? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताने। अभिनव जी, क्या होगा सही आंसर? वेदा जी, रेखा जी, वाराणसी से, कलकत्ता से, आगरा से, इलाहाबाद से। उदंत मार्तंड भारत में कहां से प्रकाशित हुआ था? 64 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने। तो कलकत्ता सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है, कलकत्ता से। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है और उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 65 में बताना है। दीपक जी, प्रमोद जी, तो सही आंसर अभी पढ़ा अपन ने 1826 में कलकत्ता से ये प्रकाशित हुआ था। तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 66 है। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया है? वह साहित्यकार बताने। सुशीला जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास है, राधा कृष्ण दास है, कार्तिक प्रसाद है।
इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है श्याम सुंदर दास जी ने। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, श्याम सुंदर दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन 67 है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप है, कवि वचन सुधा है, आनंद कादम्बिनी है या इंदु है, इनमें से बताइए। चौहानी जी, मनीषा जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? नीलम जी, प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बिनी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद इन जो है पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे, कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु जी थे। भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है। हिंदू पत्रिका की संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त थे। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? हिंदी प्रदीप, सार सुधा निधि, आनंद कादम्बिनी या फिर चांद? संजू जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं बताने आप सभी के लिए? तो चांद सही आंसर होगा। चांद जो है ये भारतेंदु युग का नहीं। चांद पत्रिका सन 1920 में प्रयाग से प्रकाशित और इसके संपादक महादेवी वर्मा थी। इस पत्रिका का प्रकाशन जो है मासिक पत्र के रूप में होने लगा था और इसके संपादक राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया है? वह लेखिका आप सभी के लिए यहाँ पर सुनीता जी बताना है। दिशु जी, मन्नू भंडारी, गीता श्री, चित्रा मुदगल या फिर मृदुला गर्ग? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चित्रा मुदगल। विकल्प है सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चित्रा मुदगल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पुरस्कार उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा जो रचना है उपन्यास, उस पर इनके लिए ये पुरस्कार मिला था। बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सन 1955 से प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह पुरस्कार जो है 22 भाषाओं में प्रदान किया जा रहा है। अगर प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को हेमतरंगिनी काव्य पर 1955 में मिला था। 1975 में भीष्म साइनी को तमस पर, 1988 में नरेश मेहता को रंड्या पर, 2011 में काशी नाथ से रेहन पर रघु रचना पर, 2012 में चंद्रकांत देवताली को पत्थर फेंक रहा हूँ, 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए, 2014 में रमेश चंद्र साय को विनायक के लिए, 2016 में नासरा शर्मा को पारिजात के लिए, 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा इस रचना कविता के लिए, और 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए मिला है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 70 में सही आंसर बताना है। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, इनमें से आप सभी के यहाँ पर हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बालकृष्ण भट्ट थे और यह प्रयाग से निकलती थी पत्रिका, मासिक पत्रिका थी। इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया है। आनंद कादम्बिनी प्रेमघन द्वारा संपादित है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, पीयूष प्रभा अंबिका दत्त व्यास द्वारा, भारतेंदु ये पत्रिका एक राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा जो है संपादित है। इंदु जो है अंबिका प्रसाद गुप्त, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। उर्वशी काव्य के लिए, काव्य कृति के लिए दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार या सम्मान मिला है? साहित्य अकादमी या फिर ज्ञानपीठ? इन दोनों में से ही बताना है। मनोज जी, पारो जी, क्या होगा सही आंसर? 71वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ज्ञानपीठ सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ज्ञानपीठ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पत्रिका और संपादक प्रकाशक संबंधी
असंगत विकल्प आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। जैसे नटरंग मोहन राकेश, सारिका अवध नारायण मुदगल, नई कविता जगदीश गुप्त और आलोचना नामवाश हैं। रागिनी जी, संजय जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर प्रमोद जी सही आंसर होगा? एक विकल्प असंगत है तो नटरंग मोहन राकेश, ये आपका गलत युग्म हो जाएगा। 1965 में प्रकाशित रंगमंच की अनिवार्य पत्रिका नटरंग के संस्थापक संपादक नेमी चंद्र जैन थे। यहाँ पर जो है नटरंग के मोहन राकेश, इस कारण ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 73 है। नागरी प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है, बताइए। सरिता जी, क्वेश्चन नंबर 73 में आप सभी के लिए बताना है। रेखा त्रिपाठी जी, नागरी प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? 1920 में यह मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी, सी वाला विकल्प आप सभी के यहाँ पर ये विवरण सही नहीं होगा, क्योंकि नागरी प्रचारणी पत्रिका 1907 में मासिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित कर दी गई थी। तब इसके संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा, बेणी प्रसाद बनाए गए थे। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1896 में प्रारंभ की गई नागरी प्रचारणी पत्रिका हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। प्रारंभ में यह त्रैमासिक पत्रिका थी। श्याम सुंदर दास, कालिदास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण दास इसके प्रारंभिक संपादक थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मदन मोहन मालवीय। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री थे और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना नागरी प्रचारणी सभा काशी के तत्वाधान में हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कालिदास त्रिवेदी होंगे वहां पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 75 है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। क्या होगा सही आंसर। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक थे। संस्थापक पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, यह कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना 1893 में हुई है और हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना इसका उद्देश्य है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में बाकी कथन सही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक कौन थे, 76 में बताना है क्या होगा सही आंसर। सुनैना जी, रौली जी, दीपक जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है, बताइए। सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाब का प्रकाशन किया। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में संभाला। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने किया। इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया। तो 77 में पारो जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में संभाला, ये गलत हो जाएगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर यहाँ पर देखिए अतिथि संपादक पूछा गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के
इनमें से अतिथि संपादक कौन थे? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी थे अतिथि संपादक। अज्ञे देवीदत्त शुक्ल पंत जी अतिथि संपादक नहीं थे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 78वां क्वेश्चन है। 78वां क्वेश्चन, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है? 78वां क्वेश्चन है हिंदी लिटरेचर, सोनल जी। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर कवि वचन सुधा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर कवि वचन सुधा सही आंसर। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? इनमें से 79 में आप सभी के लिए बताना है, बताइए। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा या फिर सरस्वती? आद्या जी, सोनाली जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने कवि वचन सुधा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। ये सभी पत्रिकाएं जो हैं काशी से प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 80 यहाँ पर दिया गया है। और बाला बोधनी अब भी अपन ने पढ़ा है, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। तो बाला बोधनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की है? 81वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तृप्ति जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर इनमें से भारतेंदु जी ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की है। भारतेंदु का मुख्य पत्र माना जाता है। इसका नाम 1874 में बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। और इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी मासिक पत्रिका के रूप में और बाला बोधनी एक मासिक पत्रिका के रूप में इसे भी जो है स्थापित किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर है, भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है कंचन जी, बताइए। सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जीवन में मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां, या फिर जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। 82वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जीवन में मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां। ये जो है गलत कथन पूछा है, तो सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक आप सभी के लिए यहाँ पर 83 में बताना है। भारतेंदु जी, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम, प्रेमचंद जी, उमा भारती जी। क्या होगा सही आंसर रीमा जी? तिरासी में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक आप सभी के लिए बताना है बाबू तोताराम। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, बाबू तोताराम जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु जी की पहली संस्था कविता वर्धनी सभा थी, जो 1870 में काशी में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प आप सभी के लिए यहाँ पर 84 में बताना है। क्या होगा सही आंसर अवंतिका जी? प्रकाशन काल की दृष्टि से असंगत विकल्प आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कवि वचन सुधा, प्रयाग। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कवि वचन सुधा ये सभी इनकी पत्रिकाएं जो हैं काशी से प्रकाशित होती थी भारतेंदु जी की। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। कामायनी है, पल्लव है, परिमल है, चिदम्बरा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 85 और 85 में आप सभी का सही आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति मानी जाती है
चिदम्बरा विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। चिदम्बरा पंत जी की रचना जो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके लिए 1968 में दिया गया था। पंत जी की रचनाओं महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। इन्होंने भी रचनाएं लिखी हैं, छायावादी रचनाएं पंत की उच्छ्वास, वीणा पल्लव, प्रगतिवादी मेघान, तिगवाणी, ग्राम्या। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे, बताइएगा। सार सुधा निधि पत्र के संपादक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इनमें से आप सभी के यहाँ पर पंडित सदानंद मिश्र आप सभी के यहाँ पर सही आंसर। सार सुधा निधि पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1878 ईस्वी है। यह पत्रिका कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में निकलती थी। तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विशाल भारत पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था, क्वेश्चन नंबर 87 में। मोनिका जी, अनीता जी, रीता जी, बताइए। विशाल भारत पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था, 87 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये कलकत्ता से आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है कलकत्ता में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। विशाल भारत एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था जिसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में कलकत्ता से आरंभ हुआ था। मासिक पत्रिका थी, इसके एक मासिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 88वां क्वेश्चन है, बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। सुशीला जी, कौन सा विकल्प सही आंसर है। विष्णुराव बाबूराव विष्णु पराड़कर जो है इनमें से बताने किस दैनिक पत्र के संपादक रहे। तो दैनिक आज के, दैनिक आज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दैनिक आज पत्र का प्रकाशन 1920 ईस्वी है जो कि दैनिक के रूप में वाराणसी से निकाला जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। अभिनव जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 में 1829 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था। 1829 9 मई 1829 में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं 90 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। तद्भव पत्रिका नीता जी, कंचन जी, क्या होगा सही आंसर। प्रवेश जी, तद्भव पत्रिका के संपादक बताना है। तो अखिलेश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अखिलेश जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। इसका प्रकाशन लखनऊ उत्तर प्रदेश से होता था। यह त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 91 है कि मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है। देवनागर, गीतावली, देवनागरी प्रचारक या गीतिका। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। इक्यानवेवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और गीतिका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। पंडित गौरी दत्त देवनागरी के प्रथम प्रचारक थे। इन्हें हिंदी का सुकरात या देवनागरी प्रचारानंद के नाम से जाना जाता है और इन्होंने देवनागरी प्रचारक नामक पत्र काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के पूर्व सन 1892 में प्रकाशित किया है। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है। क्वेश्चन नंबर 92 में बताना है। पूजा जी, तो अब भी पढ़ा था चिदम्बरा रचना जो है ये पंत जी की रचना है। 1968 में इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है।
दिनेश जी, नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 93 में बताइए। 93 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो इनमें से आपका सही आंसर 1896 में। 1896 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रीति जी, रोज अपनी एक क्लास शाम को 4 बजे होती है, इसके बाद रात्रि में 9 बजे भी एक क्लास होती है और सुबह 9 बजे भी एक क्लास होती है। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 माना जाता है। पत्रिका त्रैमासिक रूप में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 94वां क्वेश्चन है, भारतेंदु की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बताइए। आनंद कादम्बिनी के संपादक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो इनमें से सही आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? नील रतन हलधर, राजा शिव प्रसाद, मौलवी नसीरुद्दीन या श्याम सुंदर सेन? बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य किसके द्वारा किया गया है? राजा शिव प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राजा शिव प्रसाद आपका यहाँ पर सही आंसर है। बनारस से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? संस्थापक आप सभी के लिए बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है। और नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक आप सभी के लिए बताना है। तो बाबू श्याम सुंदर दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बाबू श्याम सुंदर दास। इस सभा की स्थापना 1893 में हुई थी और हिंदी भाषा और साहित्य के विकास और प्रसार में नागरिक प्रचारणी सभा की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 97 में। अर्चना जी, क्या होगा सही आंसर? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी का यहाँ पर 1910 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर जो सी वाला विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर 1 मई 1910 को। इसके पहले सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय थे। सम्मेलन की स्थापना हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी के प्रचार प्रसार हेतु इस सम्मेलन की स्थापना की गई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो अब भी पढ़ा अपन ने, मदन मोहन मालवीय जी इसके प्रथम सभापति थे और इसकी स्थापना 1910 में प्रयागराज में हुई थी। पुरुषोत्तम दास टंडन इसके प्रथम जो है प्रधानमंत्री थे। और महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के 2 बार सभापति नियुक्त हुए हैं। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? नहीं बताना है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली से? 99 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो महाराष्ट्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प महाराष्ट्र से समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, जयपुर, पानीपत में ये जो है प्रकाशित होता है। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? क्वेश्चन 2000वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा। रुद्रदत्त, प्रभास जोशी, ज्वाला प्रसाद शर्मा, कालूराम, इनमें से बताना है। स्वानी जी, प्रियंका जी, रेखा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? पारुल जी, प्रभास जोशी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। प्रभास जोशी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2001 का क्वेश्चन है। बामा हिंदी के मासिक में जो है महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन किसके निर्देशन में हुआ है?
क्वेश्चन नंबर 1 में सही आंसर मृणाल पांडे, घनश्याम, पंकज, बिमला पाटिल, श्री अनंतराम त्रिपाठी। पाठक जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दीपक जी, संजू जी, प्रीति जी, विकल्प नंबर सी वाला विकल्प बिमला पाटिल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन बिमला पाटिल के निर्देशन में हो रहा था। इन्होंने फेमिना नाम की अंग्रेजी पत्रिका का भी निर्देशन किया है। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में कहां से जारी किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए। ए दिल्ली, झांसी, कानपुर, मुंबई से। सोनाली जी, ऋचा शर्मा जी, सही आंसर होगा झांसी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला जो विकल्प है झांसी वह आपका सही आंसर है। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में झांसी से जारी किया गया। 1947 में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर स्थानांतरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2003 तीनवा क्वेश्चन है कि कौन सा एक दैनिक पत्र था? इनमें से बताना। प्रजामित्र, बंगदूत, लोकमित्र, समाचार, सुधावर्षण। 3 में सही आंसर बताना है। कौन सा एक दैनिक पत्र था? 3 का सही आंसर समाचार सुधावर्षण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। समाचार सुधावर्षण सही आंसर होंगे। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं किया? किस पत्रिका, किससे नहीं, किस पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी या फिर भारत मित्र। उपेंद्र जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर। अनंत जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारत मित्र। भारत मित्र के प्रथम संपादक पंडित हरमुकुंद शास्त्री थे। 1899 बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक पद पर आसीन हुए। 1904-5 में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से निबंध इसी पत्रिका में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 दिया गया है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। यह पंक्ति के संपादक के द्वारा ग्राहकों से चंदा की अपील के रूप में लिखी गई थी। बताइएगा क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे ये वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 दिया गया है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? 6 में बताना है ज्योतिबा फुले थे, तिलक, बाबू तोताराम, नारायण गुरु थे। राममोहन जी क्या होगा सही आंसर? सत्य शोधक समाज के संस्थापक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है आकाश जी। तो इनमें से ज्योतिबा फुले आप सभी का, ज्योतिबा फुले आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने इनके द्वारा 24 सितंबर 1873 को जो है इसकी स्थापना की गई। सत्य की खोज करने वाला यह समाज शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को जागृत करने और अस्पृश्यता उन्मूलन को उद्देश्य बनाकर स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा इनमें से तो वैसे कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 1947 दिया गया है तो 1947 में तो कोई नहीं। देखिए बिहार यहाँ पर जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना ये 1948 में इसकी स्थापना हुई। नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास 1927 में। और हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929 में। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग 1927 में। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 में।
तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य सरकार ने बिहार प्रधान सभा द्वारा सन 1948 में स्वीकृत एक संकल्प के परिणाम स्वरूप बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना की और राष्ट्रभाषा हिंदी के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सन 1950 ईस्वी में जुलाई मास के मध्य से इसने कार्य शुरू किया। इसका उद्घाटन 11 मार्च 1951 के दिन बिहार के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम माधव श्री हरिअड़ी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से जो है बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। दिनेश जी, रीता जी, दीपक जी, अभिनव जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती के संपादक थे कौन? श्याम सुंदर। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, श्याम सुंदर। 1900 से 1902 ईस्वी तक इस पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर थे। 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे। 1903 से 1920 तक इन्होंने ये कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, 9वां क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर बताना है। हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्य देशीय भाषा, प्राच्य देशीय भाषा। अनवी जी, सरिता जी, सुनीता जी, सही आंसर आप सभी का यहाँ पर मध्य देशीय भाषा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसके संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर थे। प्रकाशन 30 मई 1826 से इसका प्रकाशन हुआ है। 30 मई को इसके प्रकाशन दिन को आधार मानकर ही राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित नहीं है? 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है काशी पत्रिका। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है काशी पत्रिका। अगला क्वेश्चन, काशी पत्रिका अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी। बलदेव प्रसाद इसके क्या थे? संपादक थे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प? मुकेश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से आप सभी का यहाँ पर मनीषा सिबी जी, सन यहाँ पर आपका 30 मई जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 30 मई 1826 में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था, जिसके संपादक जुगल किशोर थे। निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं थी? साहित्य संदेश, सुधा, विशाल भारत या फिर जागरण। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं थी? नहीं है मतलब, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जागरण। जागरण डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जागरण जो है साप्ताहिक पत्रिका, ये बनारस से प्रकाशन हुआ इसका। इसके संपादक से पूजन साय थे। सुधा के दुलारी लाल भार्गव थे। ये मासिक पत्रिका थी, ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी। विशाल भारत की बनारसी दास चतुर्वेदी। ये मासिक पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय। ये मासिक पत्रिका थी, आगरा से संपादित प्रकाशित होती थी। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका प्रयाग से निकलती थी। पत्रिका मतवाला जो है महादेव प्रसाद थे, महादेव प्रसाद सेठ, और साप्ताहिक पत्रिका थी, कलकत्ता से प्रकाशन इसका होता था। इस प्रकार जो है आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए शाम को 4 बजे क्लास लाई जाती है। हिंदी साहित्य में
आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ अभी मात्र 150 रुपए में है। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपए में और हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। ये तीनों पीडीएफ अभी आपके लिए 250 रुपए में उपलब्ध हैं। आप 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मॉडल पेपर की पीडीएफ अभी आपके लिए 10 सेट ये मॉडल पेपर के बनाए गए हैं, 100 रुपए में है। और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ आप सभी के लिए 200 रुपए में है। और मॉडल पेपर एमपी टेट वर्ग 2 के मॉडल पेपर भी आप सभी के लिए 10 सेट की पीडीएफ अभी आप सभी के लिए उपलब्ध हैं, तो आप संपर्क कर लीजिएगा। रोज ये शाम को 4 बजे अपनी ये क्लास होती है। इसके बाद रात्रि में 9 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होगी। एक क्लास आपकी जो है सुबह 9:10 पर भी होती है, तो उसमें भी आप सभी लोग जुड़ा करें। यूपी टीजीटी पीजीटी के अभी एडमिट कार्ड तो अभी बहुत दिन है। एडमिट कार्ड आपके तब आते हैं जब एग्जाम जो है, एग्जाम के आपके 8-10 दिन पहले ही जो है एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं आयोग द्वारा। अभी तो बहुत टाइम है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। 9 बजे रात्रि में जो क्लास होगी उसमें आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। सभी के लिए जय हिंद।